सो हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हर्ष भैया। आई होप यू आर वेरी वेल। आइए आज हम अपनी इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 3 ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने अभी आपको इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिवेशन मेथड हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आज हम उसी कंसेप्ट पे कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक, ये सारे न्यूमेरिकल्स हमारे जो हैं ये प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको इसमें प्रोवाइड करा रहा हूँ सीरीज में, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक करें, और अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा हो या कोई भी कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही हो या कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएं। मैं उस क्वेश्चन को आपको दोबारा से सॉल्व कराने की कोशिश कराऊंगा। आइए अब अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों, अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला है। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम का कोच है, बाय कर रहा है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 13,200 में। ठीक, लेटर कुछ समय बाद ही बाइज, फिर उसने खरीदी 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर द 5,900 रुपीज। ठीक, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट्स एंड बॉल्स, ईच बैट्स एंड ईच बॉल्स के हमें कॉस्ट बतानी कितनी होगी। तो ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को हमें पहले लैंग्वेज समझ के इनकी इक्वेशन को डिनोट करना है। यहाँ पे हमें इक्वेशन डायरेक्ट नहीं दे रखी है, हमें इक्वेशन यहाँ पे बनानी है, फिर देन हमें इस इक्वेशन को किसी भी अपने मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन हो या एलिवेशन हो, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट बताया नहीं होता कि किस मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी मेथड आपको जो सेटिस्फाई लगे, आपके लिए सुटेबल हो, उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, 7 हमारे पास बैट है, तो बैट को अगर मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक, तो हम यहां लिख देते हैं लेट, ये जो हमारे पास बैट्स हैं इसको हम एक्स मान रहे हैं, और जो हमारे पास बॉल्स हैं इनको हम वाई मान रहे हैं। ठीक, वाई से डिनोट रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक, अब हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारे पास बैट कितने हैं, 7 बैट्स हैं, इसका मतलब 7x, और उसने क्या करा है, फिर 6 बॉल्स खरीदी है। ठीक, तो दोनों को जोड़ के इतना पैसा है, तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू कितने रुपए के आए हमारे पास, 13,200। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक, ऐसी देन हमें सेकंड इक्वेशन बनानी है। 3x, बैट को हमने x मान रखा है, 6 प्लस में 5y बराबर में ये कितने का है हमारे पास, 5,900 के। ठीक, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब तो आपको क्वेश्चन जाना से लग रहा होगा। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास जाना पिछाना इसलिए लग रहा है क्योंकि ऐसी क्वेश्चन हमने लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन बन गई। अब इनको सोल्व करना है, किसी मेथड से सोल्व करिए। अब आइए, अब हम आपको इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं, आप इसको घर पे ट्राई करना है एलिवेशन मेथड से। ठीक है, आइए तो इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहते हैं, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली वीडियो नहीं देखी हो तो मैंने वीडियो इसके ऊपर बना रखी है पहले से, तो आप प्रीवियस वीडियो को जाके पहले मैंने यहाँ पिन कर दूंगा, उसको जाके देख लेना। ठीक है, आइए फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। देखिए हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है, हम यहाँ से किसी भी फर्स्ट इक्वेशन की y की या फिर x की किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू में इसको इक्वेशन को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक, तो मैं जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेपरेट कर रहा हूँ, तो मैं इसको y में ब्रेक कर रहा हूँ, तो y में ब्रेक करूंगा तो कितना हो जाएगा, 13,200। ये इधर 7x है तो उधर चला जाएगा, सब्ट्रैक्शन में कितना हो जाएगा, माइनस में 7x बाय यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। ये हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आ गई। ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला स्टेप है, 2 इक्वेशन लिखिए, उसमें से इस एक वेरिएबल में इस इक्वेशन को सेपरेट कर लीजिए। अब ये जो आ गई ये आपने पहली इक्वेशन में से करा है, तो फिर ये लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से तो करा आपने ये सब चीजें। ठीक, अब ये जो वैल्यू है आपकी, जो y की वैल्यू है, इसको पुट कर दीजिए किसमें, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या फिर इस वाली में सेकंड इक्वेशन में। तो यहां लिखना सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, ये बोल सकते हो कि इक्वेशन 3 की वैल्यू को जो है उसे पुट करना है इक्वेशन सेकंड में। ठीक, आइए इतना नोट कीजिए, फिर अभी इसको रफ करते हैं, स्पेस कम है इसमें। इस वैल्यू को इसमें पुट करना है हमको सेकंड वाली इक्वेशन में, तो यहाँ से y की वैल्यू जो है उसको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे क्या है 5y, y की जगह क्या पुट करना है हमें, y की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है, इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यूज को जब यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास
5 इंटू में y की जगह हमें सारी इक्वेशन पुट कर देनी है, तो 1320 माइनस में 7x। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, हम जो इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, इससे हमारे पास ये इक्वेशन सारी वन वेरिएबल में बन जाएगी। अब देखिए ये सारी वन वेरिएबल में बन गई, एक्स एक्स में निकल गई। अब यहाँ से तो हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, ठीक। तो हमें बस इसी सॉल्व करना है। जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टर्म सेपरेट हो जाएगी, एलसीएम आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 18 एक्स प्लस में फिर इसकी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 5 5 2 10 11 13 5, ठीक है। ये हो जाएगा 660 और देन 00, ठीक। और इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, sin 5 35 x बाई 6 इज इक्वल टू 5900, ठीक। अब यहाँ से हमारे पास ये 6 जो है ये डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, जब हम इसको 35 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास माइनस का आएगा, कितना आएगा 70 x, ठीक, प्लस में 6600 ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक। और इज इक्वल टू में जब 6 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 5900 इंटू में 6 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होके यहाँ मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ ऐसी कैसी आ गई। अब ये चीज़ जो है यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होके आएगा, इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया हमारे पास कितना आएगा, 30,600 हमारे पास नंबर आएगा, चूंकि नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये नंबर ज़्यादा है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा नंबर आएगा, जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टाइम आएगा, माइनस में आंसर आएगा। यहाँ माइनस पहले से, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और 17 से जब ये डिवाइड होगा तो 306 17 से डिवाइड होता है तो 18 टाइम्स, ठीक। और लास्ट में 20, तो आ गया हमारे पास कितना 1800, इसका x की वैल्यू आ गई। तो x के प्राइस कितने आ गए 1800, ठीक। इसका मतलब हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है, दूसरी वैल्यू निकालनी है। दूसरी वैल्यू कैसे निकलेगी, जो x की वैल्यू आई इसको हमें यहाँ पे पुट कर देना है इक्वेशन थर्ड में, यहाँ पे x है उसकी रिप्लेसमेंट में, और देन हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व हो गया, ठीक। ऐसे करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। इतना नोट कीजिए, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास x की वैल्यू 1800 आ चुकी है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना है, पुटिंग this value in equation थर्ड में इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो जब हम इसी वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 13,200 माइनस 7 इंटू में 1800 डिवाइडेड बाई 6, ठीक। तो जब हम 1800 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 यहाँ पे कितने होते हैं 126 हो जाएगा, ठीक। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं, y बराबर में 13,200 माइनस में जब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 डिवाइडेड बाई 6, ठीक। अब यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 600 बचेगा, ठीक। और इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 100, ठीक। ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 1800 और हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 100। तो ये हमारे पास जो नंबर्स आए इसको आप यहाँ पे साइड में फिर लिख सकते हो, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप इसको आगे कंटिन्यू करके लिखोगे कि हमारे पास ये जो आई कॉस्ट ऑफ ईच किसकी, हमें बैट्स की बोला है। तो बैट्स की कॉस्ट कौन सी है, हमने बैट्स को क्या माना था x, तो हमारे पास बैट्स की कॉस्ट कितनी आई, हमारे पास कितनी आई थी 1800, ठीक। और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल्स की कॉस्ट हमारे पास कितनी y मान रखी है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 100 रुपीज, ठीक। तो एक बॉल की कीमत 100 रुपये थी और यहाँ पे एक बैट की कीमत 1800 रुपये थी। आपको भी मेथड समझ में आया होगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। देखिए हमारे पास टाइप चेंज है, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी हमारे पास बोर्ड में 2022 में आया था, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए इसको सोल्व करने का थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, ये थोड़े से अलग तरीके से सोल्व होगा। ये रेशो वाले मेथड से सोल्व हो जाएगा। आपने 9th 6th 7th 8th में करे होंगे रेशो के क्वेश्चन, उसी टाइप्स का क्वेश्चन है। बस बच्चे जल्दबाजी में ये ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाते हैं, बस बच्चे गलती कर देते हैं इसमें वैल्यू पुट करने में। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। ये हमारे पास जैसे 3x प्लस में 4y रेशो में दे रखा है। इसका मतलब रेशो का मतलब क्या होता है, ये चीज इसके डिवाइड में है, ठीक। इस चीज को अगर मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, ठीक। अब ये हमारे पास क्या है 9,
तो देखिए ये आगे वाला इसको यही रखना है, इसके रेशियो में, इसका मतलब ये इसके डिवाइड में, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इसको, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप जानते हो। तो इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चे बहुत सारे ब्रैकेट नहीं यूज करते, इस चीज को ब्रैकेट में यूज करते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से अगर आप वर्क करोगे तो आपको क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होगा। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो पहले मैं भी आपको लिख के दिखा देता हूँ किस तरीके से लिखा जाएगा। ये मल्टीप्लाई में सारे के आ जाएगा, ठीक। और ये जो 9 है ये इधर इस सारे नंबर, ये जो नंबर है इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस में 2y, ठीक। अब यहाँ पे हमें अंडर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देनी है, तो कितना हो जाएगा 4 3 12x प्लस में 4 4 16y। और ऐसे ही देन हमारे पास 9 चला जाएगा, 9x प्लस में 9 2 18y। अब हमारे पास जो x वाले नंबर है इनको इधर ले आते हैं, मतलब सेम नंबर को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक। तो x वाली टर्म इधर आ जाएगी, प्लस में माइनस हो जाएगी, ये y वाली टर्म उधर चली जाएगी, प्लस में माइनस हो जाएगी ये भी। तो हमारा डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं इसको, 9 में से हमारे पास 12 में से 9 गए तो हमारे पास कितना बचेगा, 3x बच जाएगा, ठीक। अब ये जो 16 इधर चला जाएगा, तो 18 में से 16 गए, हमारे पास कितना बचेगा, 2y बचेगा। ये हमारे पास x और y का रेशियो बन गया, ठीक। अब इसको रेशियो की फॉर्म में लिख देते हैं। बच्चे सोच रहे होंगे अभी रेशियो तो बनानी है, तो x बराबर में हो जाएगा 2/3, ठीक। ये हमारे पास वैल्यू बन गई, इसी को रेशियो बोल देंगे आप, ठीक। तो 2:3 हो गया x और y का रेशियो। अब इसी का यूज करके हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, ये हमारे पास बोल रहा है 3x प्लस में 5y रेशियो में है। अभी बोला ये चीज रेशियो में है, इस मतलब ये इसके डिवाइड में है, तो कितना है 3x माइनस में y। बस हमें इस टर्म को सोल्व करते हुए जाना है, और x और y की वैल्यूज हमें पता चली गई क्या रेशियो है हमारे पास। देखिए अब हमें यहाँ पे x और y की वैल्यूज पुट करनी है बस। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 2 है और y की 3 है, ठीक। तो जब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करेंगे और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, ठीक। और x की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी है 2 है और माइनस करना है 3, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6 प्लस में 3 5 15, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, तो हमारे पास कितना बचेगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 21, और ये सब्ट्रैक्ट करके कितना हो जाएगा 3। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेशियो कितना आएगा, रेशियो में लाना है हमें तो आंसर, तो हो जाएगा 7 1, मतलब 7 आंसर आ जाएगा। अगर इसको रेशियो में पूछ रहा है तो रेशियो में लिख देना, क्योंकि इस टर्म को इक्वली तो पूछ रहा है, किसके इक्वल आएगी, तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गई 7/1 के इक्वल। इसका मतलब ये क्या हो गया 7/1। इसको रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप ऐसे 7:1, ठीक। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 7/1। अरे बाबू क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ये हमारे पास बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप है, ये हमारे पास सारे थर्ड चैप्टर के ही अलग अलग टाइप्स के आपके मैं सारे क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारे पास टाइप है, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि ये टाइप ज्यादा आता है आपके पास एग्जाम्स में। ये टाइप्स हमें क्या बोलता है, यहाँ पे भी हमें इक्वेशन को, लैंग्वेज को पढ़ के इक्वेशन खुद जनरेट करनी पड़ती है, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8। 2 नंबरों का सम हमारे पास 8 है। इफ देयर सम इज 4 टाइम्स द डिफरेंस देयर एंड द फाइंड द नंबर्स। देखो ये पूछ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि कोई भी आपके पास 2 नंबर्स हैं, उनका सम करोगे तो आपके पास 8 आएगा, और ये जो 8 आप कर रहे हो इसका डिफरेंस करोगे, इसी नंबरों का डिफरेंस करोगे तो यह 4 टाइम्स हो जाएगा आपके इन सम के, ठीक। इसी को बस इक्वेशन में देखो पुट करना है, किस टाइप से बोल रहा है, जैसे बोलो उसी टाइप से लिखते रहो। सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है, हम पहले यहाँ लेट कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर इज, मैं फर्स्ट नंबर को x मान लेता हूं, और अपना सेकंड नंबर को हम मान लेते हैं y, ठीक। एक नंबर को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, हमें क्या बोला 2 नंबर का सम, हमने एक नंबर को x माना, दूसरे को y माना, कोई भी, ये तो हमारे पास 2 नंबर हो गए। अब ये क्या बोल रहा है हमें इनका सम, अगर मैं x प्लस y करूंगा तो यह इक्वल है हमारे पास 8 के, ठीक। तो हमारे पास ये बन गई एक इक्वेशन। अब हमें सेकंड क्या लाइन बोल रहा है, इस सेकंड लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा है देयर सम इज 4 टाइम्स देयर डिफरेंस। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस लिखिए x माइनस वाई, ये इसका डिफरेंस बन गया। यह 4 गुना है, 4 टाइम्स है किसके, इसके सम के, सम कितना था मतलब इस इक्वेशन के 4 टाइम्स है, ठीक। तो इसका मतलब इस इक्वेशन की जगह हम ये लिख सकते हैं ना 8। ये जो सम आ रहा था इसका डिफरेंस 4 टाइम्स है, ठीक। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जा रहा है 2 टाइम्स जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा x माइनस वाई बराबर में 2। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई,
ठीक, हमारे पास यहाँ दो इक्वेशन आ गई, एक प्लस में और एक हमारे पास माइनस में। तो दो इक्वेशनों का, दो वैल्यूज का सम हमारे पास 8 है, दो नंबरों का डिफरेंस हमारे पास 2 है, तो हमें बताने हैं वो नंबर्स क्या है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे एक साथ एक सेकंड में ट्रिक के साथ भी कर सकते हैं। मैंने इस चीज़ की ट्रिक आपको समझा रखी है, मैं शॉर्ट्स में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की, छोटे छोटे क्वेश्चंस की ट्रिक्स पोस्ट करता हूँ, तो आप मेरी शॉर्ट्स को जरूर देखा करें, क्योंकि शॉर्ट्स में आप ऐसे क्वेश्चंस को ना एक सेकंड में उड़ा के चले जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका एमसीक्यूज में आएंगे। अब यही आपको अगर छोटे नंबर्स में आ गया, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 1 नंबर में, तो आपको फिर इसको पूरे मेथड के साथ करना पड़ेगा। तो मेथड यहाँ सिखा रहे हैं और शॉर्ट्स में हम आपको इसमें ट्रिक्स बताते हैं इसकी, ठीक है। तो इस चीज को फिलहाल आप मेथड के साथ कैसे करेंगे, आपके पास दो इक्वेशन है, मैंने बता रखा सब्स्टिट्यूशन, एलिवेशन, आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जैसे हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करके दिखा रहे हैं कि मैं इस वाली इक्वेशन में से एक किसी भी वेरिएबल में इस टर्म को सेपरेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 8 माइनस वाई, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इस वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन में। तो x की वैल्यू को जब इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस में, अब यहाँ पे x की रिप्लेसमेंट में कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 8 माइनस वाली, तो 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 2। अब ये 8 है, ये उधर चला जाएगा सब्ट्रैक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 3 कैंसिल आउट, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये तो हमारे पास y की वैल्यू आई। अब इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल देना जो हमारे पास x की थी, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5x की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास वह दो कौन से नंबर थे, एक नंबर था हमारे पास 3, एक नंबर था 5, ये हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। इसमें हमें क्या करना है, बस दो इक्वेशन जनरेट करनी थी, उसमें से एक वेरिएबल्स में किसी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिवेशन मेथड से सॉल्व करनी थी और x और y की वैल्यू निकालनी थी। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी हमारे पास डिफरेंट वही टाइप है जो भी मैंने कराए थे। बोल रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ, दो नंबर हमारे पास इस रेशो में 4:5:6 में, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, दोनों नंबरों में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास नंबर्स का रेशो हो जाएगा 4:5 में चेंज हो जाएगा। तो ये बताइए वह नंबर क्या है हमारे पास। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को जैसे जैसे हमने रीड करा उसी टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है कि लेट द नंबर, जो हमारे पास नंबर्स हैं यह मल्टीपल है, द नंबर्स इज मल्टीपल ऑफ x से मल्टीपल है। ठीक, इसका मतलब रेशो दे रखे हैं ना, जब रेशो हमें दे रखते हैं तो हम उसको x से मल्टीप्लाई करके उसको एग्जैक्ट नंबर में मान लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास ये नंबर हो गया 6x और एक नंबर हो गया 5x। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है हमें कि अगर हम इसी नंबर्स में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या है, एक नंबर है 5x, इसमें से अगर 8 सब्ट्रैक्ट कर दें, दूसरा क्या बोल रहा है हमें दोनों नंबर्स में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास रेशो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा 6x माइनस में 8, रेशो कितना बोल रहा है 4:5। हमें सिंपली फिर अभी बताया सेम क्वेश्चन उसकी तरह सॉल्व करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना हो जाएगा 5x माइनस में 8 की मल्टीप्लाई करनी है 5 से, और इधर हमारे पास 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास 6x माइनस 8 से। ठीक, तो जो हम इस टर्म को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसकी इधर और इधर दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5×5 = 25, x माइनस में 5×8 = 14। ठीक, इज इक्वल टू इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी ब्रैकेट में, तो कितना हो जाएगा 4×6 = 24, 4×8 = 32। ठीक, अब हमें क्या करना है, x वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेना है और सिंपल वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेना है। तो x वाली टर्म जब इधर आएगी तो 24 में से 25 गया, तो इसको वैसे डायरेक्ट लिख लेते, चलो ऐसे लिख देते हैं 24x बराबर में ये माइनस का 32 इधर है और ये इधर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे खाली x बचेगा, और जब ये दोनों चीज़ आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे हमारे पास 8 बचेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई। ठीक, तो x की वैल्यू 8 आ गई, तो हमसे क्या पूछा है वो नंबर्स क्या है, तो हमने नंबर्स क्या मान रखे थे 5x और 6x, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू में x की वैल्यू पुट कर देते हैं 8, तो कितना हो जाएगा 5×8 = 14। तो पहला नंबर हमारे पास 40 आ गया,
ठीक। सेकंड नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा 6 इंटू में 8, तो कितना हो गया 6 8 जा 48, ठीक। तो हमारे पास दोनों नंबर आ गए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में लेंगे, ठीक है।